गया काका। बहुत सर चढ़ा लिया आपने इस चिड़िया को। देखिए आपके सर पे दीर्घ शंका निपटा के चली गई है। महाज्ञानी तौबा तौबा जी, आ? ये दीर्घ शंका नहीं बल्कि मेरे जासूस की भेजी हुई चिट्ठी है। मूर्ख कहीं का। ओह, अरे रे, मुझे लगा आके निपटा लिए। चलिए। आप फिक्र ना करें बहरानी, नकाबपोश की गर्दन बहुत जल्दी मेरे पंजे में होगी और वो आपके कदमों में। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है तमन्नासा। हमेशा अधूरी बात करके निकल जाती हो। कम से कम ये तो बताती जाओ कि तुम्हारा धरती पे जासूस है कौन? हाँ हाँ, तुम्हें बहुत जल्दी रहती है ना भैमार सब कुछ जानने की। थोड़ा सब्र रखो, बहुत जल्द उस जासूस से तुम्हारी मुलाकात भी करवाऊंगी। रुको तमन्नासा, मैं तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूं जो तुम्हारे इशारे पे नाचना शुरू कर दूं। अगर मेरा साथ चाहिए तो मुझे हर बात बतानी होगी पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने महाराजा। अपनी चींटी जैसी अक्ल में इतना बड़ा शक का पहाड़ अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। वक्त को थोड़ा वक्त देना सीखो, समझे? क्या हुआ विवान? ऐसी मुरझाई सूरत क्यों बना रखी है तूने? मम्मी, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ और अभी तक गोपू सुतली भी हाइकिंग से नहीं लौटे, वरना उनके साथ खेल लेता। अरे तो देवू है ना, उसके साथ खेल ले। नहीं माँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे जाओ, नहीं रुको। कहाँ जा रहे हो देवू? मैं अनन्या का हालचाल पूछने जा रहा हूँ माँ। ओह, अब समझी। तो शायर साहब अनन्या को अपनी गजल सुनाने जा रहे हैं। जाइए जाइए, लेकिन जरा जल्दी तशरीफ लाइएगा। तशरीफ? ओके ठीक है। गजल, शायर, तशरीफ, ये सब क्या है मम्मी? अरे कुछ नहीं, तू टीवी देख। करुणा जी, करुणा जी, ओ करुणा बेन। अरे अरे क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारे बच्चे बहुत बड़ी परेशानी में हैं। विवान तो यहीं पे है। विवान, तुम बच के वापस आ गए। मेरा बोपू किधर है? हाँ, और मेरी सुतली, वो ठीक तो है ना? वो तुम्हारे साथ भाग के वापस आए हैं ना? कहाँ है? लेकिन मैं तो हाइकिंग पर गया ही नहीं था। वो मेरी बस छूट गई थी। हे भगवान, इसका मतलब है कि सारे बच्चे वहां फंसे हैं। अरे पूरी बात तो बताओ पद्मिनी, हुआ क्या है आखिर? मैं क्या बताऊं? विजडम स्कूल की बस को आतंकवादियों ने आज हाईजैक कर लिया। सूत्रों से हमें पता चला है कि बस में 20 स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज सुबह ही अपने घरों से हाइकिंग ट्रिप के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आज ये घटना होने वाली है। हमारे बच्चे,
हे भगवान। माँ की गलतफहमी का फायदा उठाकर मैं घर से बाहर तो निकल गया। अब आराम से उस पहेली को सॉल्व करता हूँ। अरे वाह अनु, नया काम ढूंढ लिया बैठे बैठे। वॉचमैन, नाइस। ओ हेलो, हेलो। तुम बिना टिकट के पिक्चर क्यों देखने आ जाते हो बार बार? नहीं 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 नहीं, मैं केयर दिखाने आता हूँ हर बार। अब वो क्या है ना, मेरी वजह से पैर टूटा है, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा हालचाल पूछते रहना। पूछ लिया हालचाल? अब यहाँ से जाओ मिस्टर जीरो, क्योंकि मुझसे मिलने सुपर हीरो आने वाला है। कौन? नकाबपोश? हाँ, और इसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अपना फेस भी दिखाएगा। अरे पर तुम नकाबपोश का चेहरा देखने का इंतजार क्यों कर रही हो? एक काम करो, तुम्हें तो फेस ही देखना है ना, तो मेरा फेस देख लो। लेफ्ट, राइट, ऊपर, चश्मे के साथ, बिना चश्मे के, मैं हैंडसम दिखता हूँ ना? हाँ? हो तुम टमाटर, पर खुद को समझते हो एप्पल। मेरी इतनी घोर इंसल्ट। और कर देती पर अभी टाइम नहीं। अब हटो मेरे सामने से, वो आने वाला होगा। मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। क्यों? He dare not। अगर वो नहीं आया तो उसे पता है कि क्या होगा। ये लड़की तो बिना ब्रेक के स्पोर्ट्स कार जैसी है। एक बार शुरू हो गई तो रोकना इम्पॉसिबल है। ये कोई पंगा ना करते। मिस्ट्री मैन, हाँ, किसी को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना नॉट गुड। ये ब्लैकमेल थोड़ी है, ये तो एक लॉयल फैन का प्यार है तुम्हारे लिए। ओह, तो प्यार के बीच में ये चिंगारी कैसे? हाँ, रिलैक्स मिस्ट्री मैन, मैं तो सिर्फ कैंडल जला रही थी। ओह, रियली? मतलब तुम कोई भी काम लाइटली नहीं करती? हाँ, एक कैंडल जलाती हूँ बोलकर पूरे रूम में दिवाली कर दी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को फुल लाइट में देखना चाहती हूँ। ओह, पर तुम्हें तो पता ही होगा ना कि फ्रेंडशिप इज नॉट अ वन वे रोड। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम अपनी लाइफ का सीक्रेट शेयर कर रहे हो, तो बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। जस्ट से इट। रियली? ओके, सो मुझे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या दोस्तों में से किसी एक का फोन नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप की शुरुआत ट्रस्ट से होती है, राइट? कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, जो चाहिए सब दे दूंगी, बस पहले तुम अपना मास्क।
नो 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 नो, लेडीज फर्स्ट। हाँ 21st सेंचुरी में ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। डोंट यू नो गर्ल्स और बॉयज इक्वल होते हैं। हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, प्लीज कोई कुछ ना करो, हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चे हमारे बच्चे, अरे कोई तो कुछ करो। Damn it. I was this close. अब ये बाहर क्या ड्रामा हो रहा है? करुणा जी, मेरा भी बच्चा नहीं आया अभी तक। आप लोग प्लीज इतना मत घबराइए, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे, देखिएगा। आपके लिए बोलना बहुत आसान है करुणा बेन, क्योंकि आपका विमान उस बस में नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन हम खुद को सिर्फ बातों से तसल्ली कैसे दे करुणा बेन, बताइए ना। सुनना बेटा मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत क्या करो। अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। और जो आतंकवादी अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो हमारे बच्चों की क्या परवाह करेंगे? 5 साल से हर महीने वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. मेरा बच्चा, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। भगवान गोपू की रक्षा कर। बालवीर बचा लो, बालवीर, हमारी फरियाद सुन लो। कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर कहाँ हो तुम? हमारी फरियाद सुन लो। कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर सुनो, हमारी फरियाद सुनो ना बालवीर, प्लीज हमारी मदद करो। देखिए, आप सब हिम्मत रखिए। बालवीर आप सभी के बच्चों को बचाने के लिए निकल चुका होगा। बट मुझे लगता है कि हमें साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। गिरपरी जी कहाँ है? वो तो अभी शिफ्ट से लौटा ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खुद उनसे पुलिस स्टेशन जाकर मिलकर आता हूँ। आप सब हिम्मत रखिए। दिवाली संभालो अपना। अरे कोई पानी लाओ प्लीज। मैं निकलता। मुझे मेरा गोबू चाहिए, मेरा गोबू लौटा दो मुझे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन लोगों की बदकिस्मती से बनाने का भाग्य चमकने वाला है। मैं अभी उनको एक शुभ समाचार देकर आता हूँ। मेरा गोपू लौटा। आ जाएगा। वाह, क्या खबर लेकर आए हो तुम? अब तो अच्छी खबर लाने की आदत सी हो गई है।
धरतीवासियों की पुरानी आदत है आपस में जानवरों की तरह झगड़ने की। इसमें नई या अच्छी खबर क्या है तमन्नासा? राजा, आप खुद तो कालोक में बैठे बैठे मक्खियां उड़ा रहे और मुझे भैरानी की थोड़ी सी सराहना क्या मिल गई? जान क्या मारे आपकी हड्डियां गलने लगी क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो ये थोड़ी मिलनी चाहिए ना। इस भैमार की बात का बुरा मत मानना, तौबा तौबा, अकल का कच्चा है थोड़ा सा। जबान संभाल के तमन्नासा। क्या करूं भैमार, तुम बातें ही ऐसी करते हो, जबान संभलती ही नहीं। क्या है ना कि अगर तुम अकल के अंधे ना होते तो तुम समझ जाते कि स्कूल बस का अपहरण हमारे लिए वरदान जैसा है। जरा सोचो भैमार, स्कूल में फंसे बच्चे जब मुसीबत में किसी को पुकारेंगे तो क्या नाम लेंगे? बालवीर। और छोटे बालवीर की मदद करने हमेशा बिन बुलाए बाराती की तरह कौन आता है? नकाबपोश। बिल्कुल सही। देखा, अकल वापस आ गई ना। अब तुम जाओ और स्कूल बस के ऊपर नजर रखना। जैसे ही वो नकाबपोश आए तो मुझे तुरंत खबर दे देना। जी भैरानी। ये नकाबपोश तो बिना जाल बिछाए मेरे जाल में फंस गया। अब आएगा मजा। चुप, वरना मम्मी के पास नहीं सीधा ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। अब तक तो ये खबर सारे न्यूज चैनल्स पर होगी। यही टाइम है पुलिस कमिश्नर से बात करने का। शौर्य, मुझे जल्द से जल्द उन मासूम बच्चों की जान बचानी चाहिए। नहीं, ये कार्य अब तुम्हारा नहीं है। मैंने विवान और परियों को भेज दिया है उन बच्चों की सहायता करने के लिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही मकसद पर लगा होना चाहिए, और वो है तिम्नासा को जल्द से जल्द खत्म करना। उस छुपी शक्ति तक पहुंचने के रास्ते में तुम कितना आगे बढ़ पाए हो? शौर्य, पहली पहेली सुलझाने के बाद मुझे बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक डिब्बी मिली। जो खुद एक पहेली के रूप में थी, लेकिन वो पहेली बहुत ही कठिन है। क्या आप उसे सुलझाने में मेरी मदद करेंगे? दरअसल नहीं बालवीर, क्योंकि इस पहेली को जिसने भी बनाया है उसका मकसद ही है कि उस छुपी शक्ति तक सिर्फ कोई योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। योग्य व्यक्ति? यानी ये सारी पहेलियां एक परीक्षा है? हाँ, भाग्य ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है और इस जिम्मेदारी में खरा उतरना होगा। इसलिए इस पहेली को तुम्हें अकेले ही सुलझाना होगा बालवीर। ठीक है शौर्य, लेकिन आखिर इस पहेलियों के माया जाल को बनाया किसने? इस सवाल के ऊपर से तो पर्दा तभी उठेगा जब तुम पहेलियों के इस माया जाल को पार कर लोगे बालवीर। कमिश्नर, हमारी शर्तें बहुत सिंपल हैं। तुम हमारे कमांडर को आजाद करो, हम तुम्हारे बच्चों को आजाद कर देंगे। और अगर तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर नहीं हैं, तो चंदन की 30 मालाएं तैयार कर लो इन बच्चों की फोटो पर टांगने के लिए।
नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी फोटो पे चंदन की माला नहीं चढ़वानी। नहीं नहीं मुझे नहीं चढ़वानी। तो तुम बाहर जाना चाहते हो? ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर तुम इस जंगल के जानवरों का लंच बनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सॉरी अंकल, एक्चुअली जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो मेरा जॉगिंग करने का मन होता है। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम टेंशन बहुत ही कम लेते हो। चलो अंदर। सॉरी, जा रहा हूँ। फिर ये जरूरत लगता है इन बच्चों के सामने तेरी मिसाल देनी पड़ेगी ताकि इन्हें भी पता लगे कि ओवर स्मार्ट लोगों का क्या होता है। चुप! वो रही स्कूल बस। बस के आसपास 4 टेररिस्ट हैं, लेकिन हमें वहां जाने से पहले ये बात कंफर्म करनी होगी कि कहीं उन टेररिस्ट की शादी आसपास जंगल में तो नहीं फैले हुए। हाँ विवान, मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। लेकिन विवान, हमें इन आतंकवादी से घबराने की क्या जरूरत है? उनके पास केवल हथियार है और हमारे पास जादुई शक्तियाँ। हम एक चुटकी में इन्हें हरा सकते हैं। नहीं पानी परी, ये टेररिस्ट लोग क्रेजी होते हैं, उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। और अगर उन्होंने पास में कोई बॉम्ब लगा रखा होगा तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ पानी परी, मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे पहले वहां मैं जाऊंगा, स्कूल का ही एक स्टूडेंट बनके, क्योंकि किसी बच्चे को देखकर उन्हें कोई खतरा फील नहीं होगा। बिठाओ इस जॉगर को अपनी हॉट सीट पर। बाबा नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। और आप बैठिए ना, आप तो बड़े हैं, आप लोग बाहर धूप में पहरा दे रहे थे। मैं नहीं बैठ रहा, आप बैठिए ना प्लीज। बिठा इसे। बाबा नहीं 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 नहीं। अगर आपको किसी को हॉट सीट पर बिठानी है ना तो ये गोपू को बिठाओ। मैं तो डफर हूँ, ये एकदम चालू लड़का है, इसको बिठाओ। तू बताएगा? चल चले। नहीं आई नहीं प्लीज नहीं 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 प्लीज नहीं 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 अंकल, आपका बम तो दिवाली की फुसकी बम की तरह फुस क्यों हो गया? तू बताएगा? तेरा दोस्त अभी बॉम्ब के ट्रिगर पर बैठा है। अगर इसने हिलने की कोशिश की ना तो सीधा सबके सब जाओगे एक साथ। ब्लास्ट। बहुत अच्छा उपाय विवान, तुम अभी बस में जाओ। नहीं पानी परी, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आज मेरी बस मिस हो गई थी, और अगर मैं अचानक से दिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी परी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बोलो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई दिल से बुलाए और बालवीर ना आए, ये कैसे हो सकता है?
यहाँ एक पंछी पर तक नहीं मार सकता और तुम लोग उस बालवीर को बुला रहे हो जो सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है। पानी परी, मैं रेडी हूँ। अब आप भी अपनी स्पेशल ट्रिक दिखा दीजिए। अब गोपू को कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई नो गोपू, चिंटू के लिए तो मुझे भी सैड फील हो रहा है। मुझे सैड फील नहीं, फियर फील हो रहा है। फियर तो हम सबको फील हो रहा है, बट स्टे स्ट्रॉन्ग। अरे इस चीज के आगे कुछ ही नहीं स्ट्रॉन्ग है यार। क्या? भैया बहुत तेज आई है। कंट्रोल करो थोड़ी देर। अरे कंट्रोल करूंगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। ये रुक, इधर नहीं, इधर नहीं। तो लेके चले ना, मेरा वाटर बलून फूटने वाला है। ठीक है, चल चल बाहर चल। अंकल अब यहीं रुको ना। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? चल जा। तौबा तौबा, इतनी देर हो गई, ना तो वो बालवीर आया और ना वो आया। वो, अरे वो क्या नकाबपोश कब आएगा? थप्पड़ नहीं मच्छर, खून चूस रहा था। अरे कोई मेरे दोस्त का खून चूसे, मैं कैसे देख सकता हूँ? खुजली तो हो रही है। माफ करना तो होता था, तुझे गलत समझा। ए, खुजा ना, खुजा खुजा। मच्छर, बड़ा मच्छर खून चूस रहा था। अबे ओए, पूरे जंगल में बाढ़ लाएगा क्या? अरे अंकल, नेचर का कॉल है, अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। Give me 2 minutes और। बालवीर, कहो तो प्लीज चल गया था और हमें बचा ले। आ गया। अरे भगवान, यहाँ। हाँ गोपू, फाइनली मिल गए तुम लोग। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है यार। तू कहाँ से टपक गया? अरे वो बस में सो गई थी ना, तो इसलिए टैक्सी बुक करके आ गया। मम्मी मुझे अभी ड्रॉप करके गई है और मैं ना तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मम्मी को वहीं से वापस भेज दिया। पीछे देख। आपको ना अंकल, गन से तो एनिमल्स का शिकार करना भी रॉन्ग बात होती है, और अब हम बच्चों का शिकार करना चाहते हैं, वेरी बैड। पहले 30 थे और अब 31 हो गए। बरियो, मैं बस के अंदर पहुंचने ही वाला हूँ। अब आगे का प्लान पूरा करने के लिए आप लोग तैयार रहना। चलो। चल को। चल।
वाह विवान, तुम तो फिर के लेने में एक्सपर्ट निकले। बहुत अच्छे से तुम बस के अंदर घुस गए, ना किसी को पता चला और ना ही किसी बच्चे की जान रिस्क में आई। आज तुमने अपने गुरु का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान और परिया मिलकर इस टेररिस्ट सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैं भी अब निश्चिंत होकर उस पहेली को सुलझाने में ध्यान देता हूं। और ये नए जमाने का जोकर खुद ही चला आया। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को भी ना न्यूज़ देख लेना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, उसकी जानकारी मिल जाती है। वैसे आपकी टीचर ने सिखाया होगा ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, सिखाया ना? तो चुपचाप जाके बस में बैठो, जाओ। जोकर तो अब तुम लोग बनोगे और पूरी दुनिया हंसेगी तुम लोगों पर। आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम पानी तो पी लीजिए। करुणा जी, मेरे चिंटू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे तो बार बार भूख लगती है। पद्मिनी, कम से कम पानी तो पी लो। कैसे करूं करुणा जी, कैसे पानी पी लो? मेरी बच्ची ने कुछ खाया होगा या नहीं, उन लोगों ने उसे पानी दिया होगा या नहीं, ये भी नहीं पता। तो मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ? कुछ नहीं खाना है करुणा, बेटा मैं कोई भूख नहीं है, कुछ नहीं खा। देखिए, ऐसे आप सब हिम्मत मत हारिए। देखिए माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। अब आप लोग ही हिम्मत हार जाएंगी तो आपके बच्चों की भी हिम्मत टूट जाएगी। देखिए, सिर्फ अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कुछ खा लीजिए प्लीज। पानी पी लो। सुतली के लिए प्लीज। थोड़ी देर के लिए तू बैठेगा यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। अरे विवान माय फ्रेंड, आओ यहाँ बैठो ना। मेरा मतलब है आओ मेरे साथ बैठो ना। नहीं विमान, उस सीट पर मत बैठना, वो हॉट सीट है, उसके नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। प्लीज विवान, मेरे साथ आके बैठ जाना। ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं विमान, विमान नहीं, सुनता नहीं फिर। नहीं विमान प्लीज, विमान मत। थैंक्स विवान, कोई मेरा यहाँ साथ नहीं दे रहा था, सिर्फ तू ही काम आया। अब जैसे ही इसका ध्यान हटेगा मैं इसे ट्रिगर पर बिठा के अपनी जान बचा लूंगा। फिकर नॉट चिंटू, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चांस मिलते ही मैं खुद तुम्हें इस बॉम्ब से दूर हटा दूंगा। मस्ती बनी, क्या आपको पता चला बाहर और कितने टेररिस्ट हैं? विवान, मैंने सब तरफ देख लिया, यहाँ पर सिर्फ वो 4 आतंकवादी हैं और उनके अलावा उनके कोई साथी नहीं। विवान, अब तुम भी बस के अंदर पहुंच चुके हो और हमें पता चला है कि वहां सिर्फ 4 आतंकवादी है। मुझे लगता है कि अब हमें हमला कर देना चाहिए। नहीं पानी परी, जैसा कि मुझे डाउट था, इन लोगों ने बस के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है। क्या? अगर हमने अचानक कोई मूवमेंट की तो पूरी बस ही ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए आप लोग मेरे सिग्नल का वेट करिए। ठीक है विवान। ठीक है विवान। विवान, अब टाइम है एक्शन का।